आगे बढ़ते हैं और बात ताइवान की। ताइवान ने चीन के 3 विमानों का पता लगाया, अपने क्षेत्र में 3 विमानों का पता लगाया। एक विमान ताइवान के पूर्वी वायु रक्षा क्षेत्र में घुसा। चीन के 7 नौसैनिक जहाजों का भी उसने पता लगाया। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। MND ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। कल चीन के राष्ट्रपति ने ताइवान पर हक जताया था और अब ताइवान भी सामने खड़ा हो गया है। चीन लगातार ताइवान को वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा मानता है। वो ताइवान को एक अलग देश मानता ही नहीं है, लेकिन ताइवान भी अपने देश की रक्षा करने के लिए लगातार खड़ा हुआ है और चीन के मंसूबों को किनारे करने के लिए ताइवान पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ खड़ा है। इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट उसे अमेरिका की तरफ से है। अजय जांड्याल मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना हो तो मेरे ख्याल से चीन ताइवान के वर्तमान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे समझकर बहुत कुछ समझा जा सकता है। एक तरफ अमेरिका ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ चीन ताइवान के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। बाकी भी देश ताइवान के मुद्दे पर अलग अलग होते चले जा रहे हैं। क्या चीन अब तैयारी कर रहा है फाइनल असॉल्ट की? देखिए राजीव, ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चीन जो है वो ताइवान को लगातार परेशान करता रहना चाहता है और ख़ासतौर पे दुनिया भर को ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि जो उसका क्लेम है कि ताइवान उसका इलाका है, वो उसे छोड़ नहीं रहा, उसे छोड़ना नहीं चाहता है। बेशक अमेरिका जो है वो ताइवान के साथ खड़ा है, मगर ताइवान भी उसको बराबर जो है जवाब दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने इस मुद्दे को उठा रहा है। और खतरा इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है कि चीन आखिरी असॉल्ट की ओर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखें इस वक्त यूक्रेन और रशिया के बीच में इजराइल और हमास की जंग चल रही है, सीरिया में US के अटैक चल रहे हैं, इजराइल के अटैक चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो डिस्टर्बेंस है, इस डिस्टर्बेंस में यूनाइटेड नेशन पूरे तरीके से फेल रहा है और इसलिए चीन शायद इसका फ़ायदा उठाकर वो ताइवान को हड़पने के प्रयास जो है वो कर सकता है। इस ताज़ा मामले में आप देखें तो 3 जो है वो एयरक्राफ्ट और उसके साथ साथ 7 जो है प्लान वेसल जो है उस ताइवान के इलाके में मिले हैं, डिटेक्ट किए गए हैं, जिसे ताइवान के जो मिनिस्टर हैं फॉर नेशनल डिफेंस, उन्होंने इस चीज़ को साझा किया है कि चीन की तरफ से ये एक्टिविटीज़ जो है बॉर्डर के इलाके जो ताइवान के साथ लगते हैं उसमें बढ़ाई गई है। तो ऐसे में साफ हो जाता है कि चीन जो है वो अपने हस्तक्षेप को या चीन जो अपनी इनकर्शन की पॉलिसी को ताइवान पे लगातार थोपने का जो दावा करता है उसके लिए और एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा रहा है और ताइवान कहीं ना कहीं इस चीज़ को बड़े सीरियसली ले रहा है। उसे इस चीज़ की आशंका बनी हुई है कि इस मौजूदा दौर में जब आगे ही कई देश जो हैं वो ट्रबल में हैं, वहाँ पर क्लैशेस चल रहे हैं, वहाँ पर युद्ध की स्थितियाँ बनी हुई हैं, ऐसे में यहाँ कहीं चीन जो है इस तरह की कोई हरकत ना कर दे जिसके चलते उसकी जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा ताइवान की, और ताइवान जो इंडिपेंडेंट देश इस वक्त है उसको अपने आप को चीन के आगे जो है वो झुकाना ना पड़े या उसको सरेंडर ना करना पड़े। तो क्या आपको लग रहा है कि ताइवान जो लगातार इस बात को यहाँ पर नोटिस कर रहा है कि चीन के एयरक्राफ्ट, चीन के नेवी वेसल्स वो लगातार उसकी सीमा के अंदर घुस रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, ये एक फ्लैश पॉइंट की तरह है, चिंगारी कभी भी उठ सकती है? बिल्कुल राजीव, अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इसी तरह से चीन ने कई बार हिमाकत की है और ख़ासतौर पे फाइटर प्लेन जो हैं या फिर आप देखें नेवी वेसल जो हैं उनको कई बार उस इलाके में ले जाया गया है। मगर ताज़ा मामला जब हो रहा है उस वक्त आप देखें तो किस तरीके से आप देखें बांग्लादेश में पहले से परिस्थितियां बनी हुई हैं, किस तरीके से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, किस तरीके से हमास और इजराइल के बीच में जंग चल रही है। ऐसे में सीरिया में हालात जो हैं वो लगातार बिगड़े हुए हैं और US जो है वो सीरिया में भी कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं जंग के हालात बने हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीन को लग रहा होगा कि अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों से जो युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन इजराइल की बात करें या यूक्रेन रशिया की बात करें या इजराइल हमास की बात करें, तो यूनाइटेड नेशन पूरे तरीके से वहाँ फेल रहा। तो चीन को लगता है कि अगर वो भी कोई ऐसी हिमाकत कर भी लेता है तो UN का प्रेशर जो है चीन को रोकने में सक्षम नहीं होगा और चीन जो है वो अपना जो सपना देखता है ताइवान को अपने साथ मिलाने का, जिसका वो बार बार दावा करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, वो करने में जो है वो सफल हो सकता है। तो ऐसे में इस चीज़ की जो चिंता है वो ताइवान को ज़रूर सता रही है। बहुत शुक्रिया अजय, इस जानकारी के साथ आप मेरे साथ